हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एसबीआई बैंक है उसके द्वारा पशुपालन लोन योजना 2025 प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 90% तक की सब्सिडी है और सस्ता ब्याज है, यानी कि जो भी आप इस पर लोन लोगे वो सस्ते ब्याज पर है। गाय पर यह दे रही है 70,000 रुपये और भैंस पर दे रही है 80,000 रुपये। तो इस वीडियो के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, कौन कौन इस लोन को ले सकता है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन। कि गाय के लिए मिलेगा 70,000 रुपये का और भैंस के लिए 80,000 रुपये का लोन। ये एक विशेष बात है, अच्छी बात है कि एक जानवर पर आपको इतना पैसा मिल रहा है। कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन लोन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान गाय खरीदने के लिए 70,000 और भैंस खरीदने के लिए 80,000 तक का आसान लोन प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपको भैंस या गाय खरीदनी है, उसके लिए आसान किस्तों में आपको ये बैंक लोन देगा। ठीक है, बैंक का उद्देश्य है कि इस पहल से गांव में दूध उत्पादन बढ़े और पशुपालन सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो। ये चांस दे रहा है, बहुत अच्छा चांस है। अब देखेंगे कि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में कदम, कि जो एसबीआई का कदम है वो किस ओर है, क्या है। तो एसबीआई की यह योजना सिर्फ वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। क्योंकि अगर इतनी सी हेल्प मिल जाती है तो पशुपालक आसानी से अपना आगे धंधा बढ़ा सकता है। ठीक है, भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। अपन को मालूम है ही सही कि जो भारत की अधिकतर आबादी है वह कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। लेकिन पूंजी की कमी उनकी प्रगति में बाधा बनती है। बिल्कुल, इस लोन के माध्यम से किसान पशुधन खरीद सकते हैं और चारे और देखभाल की सुविधाएं विकसित कर सकते हैं तथा स्थानीय स्तर पर नए रोजगार सृजित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा योजना है यह। ठीक है, अब देखेंगे कि इस पात्रता और शर्तें कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र हैं, कि कौन ले सकता है एसबीआई पशुपालन लोन। तो यह तो जरूरी है ना कि कौन इसके लिए काबिल है। ठीक है, तो यह जो लोन मिलेगा यह मिलेगा, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, और जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इस लोन को नहीं ले सकता है। आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, यानी कि जो बैंक में आपका अकाउंट है वो सक्रिय कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि चालू कंडीशन में होना चाहिए। और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सिविल है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप बैंक आपको लोन दे सकता है। बैंक प्राथमिकता उन लोगों को देता है जो पहले से कृषि या पशुपालन से जुड़े हैं। उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो पहले से ये काम करते हैं। हालांकि नए आवेदकों को भी मौका दिया जाता है यदि वे इस क्षेत्र में रुचि और क्षमता साबित कर सके। अगर किसी की रुचि है करने की तो एसबीआई उनको भी चांस देता है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा, कि आपको जो अप्लाई करना है इसको कि कैसे अपन फॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए दोनों प्रकार की सुविधा यहाँ पर हैं। कि एसबीआई पशुपालन लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है या फिर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी भर सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फॉर्म जमा करने के बाद दस्तावेजों की जांच होती है, कि जो आपके द्वारा जो भी दस्तावेज दिए गए हैं वो बैंक उनकी जांच करेगा कि कितने सही है कितने सही नहीं है, और सभी शर्तें पूरी होने पर लोन स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, अब ये अप्लाई करेंगे फॉर्म तो उसके लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से बैंक को क्या क्या दस्तावेज आपके चाहिए वो भी तो जानेंगे। तो अपन देखते हैं कि जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है कि जो लोन आवेदन के लिए आपको एक तो चाहिए आपका आधार कार्ड, दूसरा चाहिए आपको पैन कार्ड, तीसरा चाहिए कि पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी और ज़मीन के दस्तावेज आवश्यक होते हैं। यह सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आवेदक किसी स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी या डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र भी देना होता है। मान लो इन सबके अलावा आपके पास एसएचजी का या डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है। ठीक है, सही और पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया और तेज़ी से पूरी होती है। यानी कि जितने सही और सही अच्छे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवाओगे तो आपका उतनी ही जल्दी लोन है वो सेक्शन होगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि लोन राशि और ब्याज दर की जानकारी, कि कितना पैसा आपको मिलेगा और क्या ब्याज दर इसकी रहेगी वो जानकारी अपन आगे देख रहे हैं।
कि इस योजना के तहत गाय के लिए अधिकतम 70,000 रुपये, यानी कि अगर गाय के लिए आप लोन ले रहे हो तो आपको अधिकतम 70,000 रुपये देगी बैंक, और भैंस के लिए 80,000 तक का लोन प्रदान किया जाता है। अगर भैंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 80,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ब्याज दर जो रहने वाली है औसतन 11% से शुरू होती है, यानी कि बैंक जो आपको लोन देगा वो 11% पर देगा। हालांकि यह समय और बैंक की नीतियों के अनुसार बदल सकती है, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है। कई बार सरकारी सब्सिडी मिलने से किसानों को ब्याज में छूट भी मिलती है, यानी कि जो आपने लोन लिया है तो कई बार इसमें छूट भी मिलती है। ठीक है, अगला देखेंगे कि लचीला पुनर्भुगतान विकल्प, यानी कि जो आपको वापस लोन का जो पैसा चुकाना है वो चुकाने में आसानी है। क्या आसानी है वो देखते हैं कि एसबीआई ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोन की चुकौती अवधि को लचीला रखा है, यानी कि हार्ड न रखकर आसानी से एक पशुपालक उनको जमा करा सके, इसलिए उनको लचीला किया गया है। सामान्यतः लोन की अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है। किसान अपनी आय के अनुसार मासिक या त्रैमासिक किस्तों में भुगतान कर सकता है। मान लो कोई किसान है तो उसको 3 से 5 साल तक का वक्त दिया जाता है इस लोन को भरने के लिए। ओके, और आप चाहो तो हर महीने भी जमा करवा सकते हो, त्रिमासिक या 3 महीने में भी आप करवा सकते हो। दोनों ऑप्शन आप बैंक के यहाँ पर दे रहा है। समय पर भुगतान करने से उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है और भविष्य में बड़े लोन लेने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जैसे अगर आपका सिविल बेस्ट रहता है तो आपको और भी बैंक बड़ा लोन देने में नहीं हिचकिचाता है। आगे देखेंगे कि सरकारी सब्सिडी और भी बढ़ेगा फायदा। मान लो कभी कभी इस पर बैंक पर जो आपने लोन लिया है इस पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई सब्सिडी योजनाएं चला रही है। यदि आवेदक इन योजनाओं से जुड़ा है तो एसबीआई लोन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस तरह लोन का एक हिस्सा माफ हो सकता है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाती है। बहुत अच्छी बात है साथियों आपके लिए। तो नेक्स्ट है कि किसानों और पशुपालकों के लिए लाभदायक अवसर। तो लाभदायक अवसर है वह क्या है? तो लाभदायक अवसर है कि इस योजना से किसानों को अपने पशुधन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में सुधार और स्थानीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जितनी आसानी से आपको सुविधाएं मिलेंगी तो आपका मार्केट भी अच्छा बनेगा। यह पहल न केवल बेरोजगारी कम करने से सहायक है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का भी माध्यम बनेगी। ठीक है, सही योजना और प्रबंध के साथ यह लोन ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में बदलाव ला सकता है। साथियों, आपको कैसी लगी जानकारी? इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।